Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss poem The Kite from class 6th. In this poem, the poet describes the activities of a kite. The poet asks from the readers, all of us like to fly kites. हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है? Read this poem. इस पोएम को पढ़ो. About a kite. काइट के विषय में इस पोएम को पढ़ो. And it flies in the sky. और देखो किस प्रकार एक पतंग आकाश के अंदर फ्लाई करती है, उड़ती है. How bright on the blue is a kite when it is new. पोइट कहता है कि जब एक पोइट यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है, ट्राई करता है कि जब एक पतंग बिल्कुल नई होती है तब यह किस प्रकार इस नीले आकाश के अंदर चमकती है. विद ए डाइव एंड डीप. किस प्रकार यह पतंग, यह काइट डाइव करती है, नीचे की ओर आती है, गोता लगाती है. एंड डीप. और किस प्रकार डीप करती है, अपने आप को बेंड करती है. इट स्नेप्स स्टेल्स. और किस प्रकार से इसकी जो टेल है, जो कागज़ की जो टेल है, जो इसकी पूंछ है, जो नीचे की ओर होती है, किस प्रकार से वह स्नैप करती है. ब्रेक सडनली. अचानक से किस प्रकार टूटकर अलग हो जाती है. देन सोर्स लाइक ए शिप. और किस प्रकार यह पतंग, यह काइट सोर्स करती है, फ्लाई करती है लाइक ए शिप. इस प्रकार से उड़ती है आकाश में जैसे कि एक शिप, एक पानी का जहाज सी के अंदर, समुंदर के अंदर लहराता है या चलता है. एज ओवर टाइड्स. कि जिस प्रकार से वह जहाज टाइड्स के ऊपर, तेज लहरों के ऊपर, पानी की तेज लहरों पर शिप, पानी का जहाज हिलता है और चलता है आगे की ओर, ठीक उसी प्रकार यह पतंग आकाश की ओर हिलती डुलती, इधर उधर होती आकाश की ऊंचाई की ओर चली जाती है. और विंड इट टाइड्स. और यह हवा के अंदर, हवा के लहरों में आगे बढ़ती रहती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. और यह चोटी पर पहुंच जाती है. क्रेस्ट मीन्स टॉप. टॉप पर चढ़ जाती है, अर्थात ऊपर की ओर चली जाती है. और फिर गस्ट एंड पुल्स. जैसे ही हवा का एक झोंका आता है और हम उसकी पुल्स करते हैं, उसकी स्ट्रिंग को, उसकी डोरी को हम अपनी ओर खींचते हैं या पुल करते हैं, तो ये आकाश की ओर यह पतंग उड़ जाती है. देन सीम टू रेस्ट द विंड फॉल्स. और जब हवा नहीं चलती है, हमें ऐसा लगता है मानो कि यह टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, मानो कि यह आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है. था जिस समय हवा नहीं चल रही होती है तो यह उड़ना बंद कर देती है और लहराती रहती है. हमें ऐसा महसूस होता है, हम ऐसा फील करते हैं कि मानो कि यह आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है. When strings go select means lose. जब स्ट्रिंग, जो डोरी है जिसे हम पतंग को उड़ाते हैं, जब वह डोरी लूज हो जाती है, यू विंड इट्स बैक. और अचानक से हवा वापस आ जाती है. एंड रन्स अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लो. और तब नई ताज़ी हवा आती है. जब तक तो यह डोरी ढीली रहती है, परंतु फिर अचानक से इट विंग्स फिल एंड अप टू गोज. इसके विंग्स में, इसके पंखों में, इसमें हवा भर जाती है, इसकी बॉडी में हवा भर जाती है और यह फिर आकाश की ओर, ऊपर की ओर चली जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू. एक काइट कितनी चमकीली होती है, कैसे चमकती है नीले आकाश के अंदर जब यह पतंग बिल्कुल नई होती है. बट ए रेगिडर्स थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंग. परंतु जब यह रेगिडर्स हो जाती है, जब यह पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तब यू नेवर विल सी, तुम इसे दोबारा नहीं देख पाते हो.
when it flaps on a string on the top of a tree, जब यह उड़ती हुई एक ट्री के टॉप पर, शिखर पर, टॉप की शाखाओं में, उसकी ब्रांचों के अंदर फंस जाती है, तो हम इसकी डोरी को खींचते हैं और यह केवल फ्लैप करती है, केवल वहीं फड़फड़ाती है, हिलती डुलती है और यह फट जाती है। In this poem, the poet described the activities the kite, how a kite flies in the sky, and it is a very beautiful poem. And expression is complete, the poem is complete. Now we will discuss the question answer in the next. Thank you watching this video.